हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम प्रकाश लेसन का दूसरा चैप्टर अध्ययन करने जा रहे हैं। जो कुमार मित्तल का न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, कुमार मित्तल बुक से ही आपको न्यूमेरिकल मिल जाया करेगा। प्रत्येक क्वेश्चन स्क्रीन पर मिल जाएगा। आपको बुक के साथ कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल आप वीडियो चला दीजिए। उसके बाद सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, उसका सारा सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर उसके बाद हम जो है आप सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं, जिस लेसन का नाम क्या है, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, पहला क्या कह रहा है, यही हम समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला कह रहा है कि एक कांच का बुलबुला है और एक कांच कैसा है बच्चा, तो एक कांच ठोस है, मतलब गोला है और कांच ठोस है। ठीक है, इसका व्यास जो दिया हुआ है बच्चा वो 4 सेंटीमीटर दिया है। व्यास कितना दिया है, इसका सेंटर भी होगा, मतलब इस गोले का सेंटर भी होगा। व्यास जो दिया है वो 4 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब क्या है, जो त्रिज्या हमारा दिया है वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस गोले के भीतर पृष्ठ से क्या है कि 1.2 सेंटीमीटर पर 1.2 सेंटीमीटर पर एक बुलबुला बन रहा है। क्या बन रहा है, एक बुलबुला बन रहा है। ठीक है, तो एक बुलबुला बन रहा है बच्चा, इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं। तो कह रहा है कि इस बुलबुले का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चा देखो, अगर कोई प्रकाश की किरणें इस बुलबुले से चलता है तो प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी और यहाँ टकराने के बाद अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात यहाँ कहीं पर जाकर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बनाएगा बच्चा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो b दूरी पर होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा बुलबुला है ये वस्तु का रूप लिया, यानी वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया हुआ है, तो u बराबर बच्चा दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ बच्चा, u बराबर 1.2 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इसका त्रिज्या जो हो जाएगा r बराबर कितना होगा, वो दिया है, मतलब जैसे 4 व्यास दिया तो त्रिज्या क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। बात समझ पा रहे हैं बच्चा। एक चीज़ और, यहाँ निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह प्रपाटी नियम से लें तो जो u का मान होता है, देखिए ये अवतल पृष्ठ प्रदर्शित कर रहा है। अवतल पृष्ठ में क्या होगा, u और r का मान नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये विपरीत दिशा में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का होगा, और ये भी r का मान भी माइनस का होगा। अब बात करते हैं इस कांच का जो गोला है इसका अपवर्तनांक, यानी Ng बराबर जो दिया हुआ है, Ng बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ से, तो 1 पॉइंट कितना दिया है, एन बराबर, एन बराबर 1.5 दिया है, 1.5, यानी कांच का अपवर्तनांक दिया है। अब अपवर्तनांक कहाँ कैसे रखना है ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यानी एन दिया है, एन बराबर कितना दिया, 1.5। अगर कहीं पर कंडीशन लिखा हुआ है, बात को समझेगा, ये अपवर्तनांक में बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो ज़बरदस्त कन्फ्यूजन, लेकिन हम उसके क्लियर करना चाह रहे हैं कि अगर प्रकाश की किरणें कांच से वायु में जा रही हैं या वायु से कांच में जा रही हैं, वायु से कांच में जा रही हैं, तो क्वेश्चन को हल करते समय अपवर्तनांक कैसा लेंगे, तो अगर कांच से वायु में जा रही हैं तो मतलब यानी ये लेंगे, मतलब वायु का अपवर्तनांक पता होना चाहिए। बात समझ पाए, नहीं समझ पाए। लेकिन अगर वायु से कांच में जा रहा है तो एन का अपवर्तनांक पता होना चाहिए। तो बात को समझो बच्चा, यहाँ प्रकाश की किरणें पूरा कांच है, कांच से वायु में जा रहा है, इसका अपवर्तनांक हमें क्या होना चाहिए, एन का मान पता होना चाहिए। अब यहाँ बच्चा एन बराबर जो होगा, एन बराबर 1/ng लगा सकते हैं। एन बराबर क्या होगा, 1/ng, क्योंकि एक माध्यम के सापेक्ष एक माध्यम का अपवर्तनांक तथा दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है बच्चा, वो उसका व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, अगर एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो जो उसका अपवर्तनांक होता है वो उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ यूज करके निकाल सकते हैं, एन दिया है तो एन का मान हम निकाल लेंगे। एन बराबर कितना आ जाएगा, 1/1.5 आ जाएगा। ठीक है, हमें ही यूज भी करना है, क्यों, क्योंकि प्रकाश किरणें वायु में जा रही हैं तो हमें वायु का अपवर्तनांक पता होना चाहिए। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, होगा 10 कितना हो जाएगा, 15, 2 यानी 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कितना जाएगा, 2/3 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, क्या करेंगे बच्चा, यहाँ से अपवर्तन का सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चा, अपवर्तन का सूत्र लगा देंगे, तो बी का मान हमारा आ जाएगा, क्योंकि बी का मान हमें ज्ञात करना है, फाइंड क्या करना है, बी का मान। तो यहाँ लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। अपवर्तन का सूत्र क्या होता है बच्चा, तो अपवर्तन का जो सूत्र होता है हमारा वो होता है, आप याद रखिएगा, जैसे यन अपान, तो यहाँ हो जाएगा एन ए अपान क्या हो जाएगा, v -1/u बराबर एन ए -1/u
आर, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकाश की किरणें जो जा रही हैं वो वायु में जा रही हैं, ठीक है। तो यानी ये मतलब क्या हो गया, हम वायु ले लिए, ठीक है, वायु का अपर्णांक। तो यहाँ यानी का मान कितना है बच्चा, तो यानी का मान हम निकाल लिए हैं 2/3b माइनस 1/, यू का मान कितना दिया बच्चा, तो यू का मान दिया है -1/2 बराबर यानी का मान कितना दिया है 2/3 -1। आर का मान कितना दिया बच्चा, तो आर का मान -2 दिया हुआ। बात समझ में आई बात? इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं ताकि यहाँ एडजस्टमेंट कर सकें हम, ठीक है। ये बात तो समझ ही गए होंगे। अपूर्णांक वाला कंडीशन जरूर याद रखेंगे, अपूर्णांक सही से लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात को समझिए, 2/3b बराबर हो जाएगा बच्चा, माइनस क्या जगह प्लस हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, 10 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 - 3 कितना हो जाएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ पाए? थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो बात को समझिए, 2/3 भी हमारा ऐसे ही रहेगा। आप समझिए, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक 12, यहाँ से क्या जाएगा 5 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा, -1 कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6 बचेगा, माइनस का 1/6 हो जाएगा। बात को समझे नहीं समझे? और माइनस का 6 बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चा कैंसिल, तो 2/3b बराबर आ जाएगा 1/6 माइनस का 5/6, ये तो हो जाएगा। मतलब यहाँ से आ जाएगा 2/3b बराबर हो जाएगा 1/6 माइनस 5/6, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2/3b बराबर आ जाएगा, समझो बात को, यहाँ से तो हर बराबर है तो 1 - 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2/3b बराबर आ जाएगा, 5 में से एक जगह माइनस का, देखिए माइनस का 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये तो आ जाएगा। तो बात यहाँ करेंगे तो ये जो हो जाएगा 2/3b बराबर आ जाएगा 2/3, ठीक है। क्रॉस में देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर हो जाएगा माइनस का, देखिए माइनस चल रहा है, माइनस का 1 सेंटीमीटर, माइनस का 1 सेंटीमीटर। बात समझ पाए ना? इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो पृष्ठ से, देखिए वो पृष्ठ से क्या बनेगा -1 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब माइनस प्लस मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी हम क्या क्या लिखेंगे, नहीं प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्या कर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। माइनस हमारा क्या बता रहा है कि जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो कांच के अंदर ही बनेगा, मतलब ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कांच के अंदर बनेगा, मतलब पृष्ठ के बाईं ओर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये अगर प्लस में आता तो आगे बनता, लेकिन माइनस में आ रहा तो पीछे बनेगा। इसका मतलब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो अगर आपसे ये पूछता कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा बच्चा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब में देगा, ठीक है। और मतलब कितनी दूरी पर बनेगा 1 सेंटीमीटर, पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, और गोले के अंदर ही बनेगा, ठीक है। जगह भी हम आपको बता दी। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा ये कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि कांच का अपूर्णांक n बराबर जो दिया है, तो कांच का अपूर्णांक क्या होता है, Ng होता है। Ng बराबर कितना दिया बच्चा, तो 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि एक ठोस गोले के भीतर, तो मतलब क्या है, फिर वही कंडीशन है, वही सवाल का सेम उल्टा रूप है। एक ठोस गोले के भीतर जिसका व्यास क्या दिया हुआ, तो जिसका व्यास वही दिया है वैल्यू 4 सेंटीमीटर, जो आपने अभी पहले क्वेश्चन में देखा। इसका सेंटर ये है, मान लेते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से त्रिज्या आर बराबर 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, आर त्रिज्या की बात करेंगे तो 2 सेंटीमीटर है बच्चा, ठीक है। अब कह रहा है कि इस गोले के भीतर जो है, इस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। मतलब इस गोले के भीतर एक बुलबुला हमें दिखाई देता है जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। तो मान लेते हैं बुलबुला यहाँ दिखाई दे रहा है, 1 मीटर की दूरी पर बुलबुला हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर। बात समझ पाए ना? अब कह रहा है कि गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति क्या होगा, यानी ध्यान दीजिएगा, जो बुलबुला वास्तव में जहाँ है, ठीक है, वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे जगह दिखाई दे रहा है, यही तो है। तो इसका मतलब जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो प्रतिबिंब की दूरी है। इसका मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं जो बुलबुला है वो कहाँ पर है वास्तव में, तो जो वास्तव में होता है वो यू है, दूरी, यानी यू मतलब बुलबुले की दूरी हमें ज्ञात करना है कि बुलबुले की दूरी क्या होगा। बी बराबर कितना दिया हुआ, तो बी बराबर क्या दिया है, -1 सेंटीमीटर, क्योंकि बाईं ओर है।
ठीक है, पृष्ठ से बाईं ओर की दूरियां माइनस चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ठीक है, तो बात को समझिए, मतलब यहाँ प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, हमें वस्तु की दूरी निकालना है। नहीं, वास्तव में बुलबुला कहाँ है, जो वस्तु है वो बुलबुला ही तो हुआ, तो वास्तव में बुलबुला कहाँ है वो हमें देखना है। और जो दिखाई पड़ रहा है उस बुलबुले का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। क्या दिखा रहा है? उस बुलबुले का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब दिखाई कितनी दूरी पर दे रहा है? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बात को समझिएगा। तो बात को समझने पर यह आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ और है कि प्रकाश की किरणें कहाँ जा रही हैं, तो प्रकाश की किरणें मान लेते हैं कोई बुलबुला यहाँ पर रखा हुआ है, जहाँ वास्तव में बुलबुला यहाँ पर है, तो प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी। ठीक है, और मतलब अपवर्तन के पथ ऐसे निकलेंगी और बुलबुला ऐसे आएगा, तो प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा, आगे जाकर मिलेंगे नहीं, और प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका मतलब प्रकाश की किरणें ऐसे गई और ऐसे आई, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि बुलबुला यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी हमें, तो वस्तु हमेशा बाएं तरफ है और प्रतिबिंब भी हमेशा बाएं तरफ है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें जा कहाँ रही हैं, तो क्या है ये, मतलब क्या है, कांच से वायु में जा रही हैं। तो कांच से वायु में जा रही हैं, वायु में जा रही हैं, तो हमें अपवर्तनांक क्या चाहिए, मतलब एनए चाहिए। तो एनए बराबर वही निकाल लेंगे, 1/, क्या होता है एन जी। तो 1/, क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 बटे कितना हो जाएगा बच्चा, 15 हो जाएगा। 2 पंचे 10, और मतलब जो 5 दूनी 10 और 5 तेई 15, नहीं 2 बटे कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ पर हम लगा देंगे अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, अपवर्तन का सूत्र क्या होता है बच्चा, तो आप लोग को हमने बता रखा है और थ्योरी में पढ़ा भी रखा है। क्या होता है, एन ये अपान क्या हो जाएगा, वी माइनस 1/u बराबर एन ए माइनस 1/, क्या आ जाएगा, आर। वैल्यू रखिए, एन ए का मान कितना दिया है, तो एन ए का मान है 2/3, और जो वी का मान आया बच्चा, तो बी का मान है -1, तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1/, ये ऐसे रहेगा, बराबर एन ए का मान कितना है बच्चा, तो एन ए का बात करें तो एन ए का मान जो है वो कितना दिया है, 2/3 माइनस 1/r का मान तो कितना है, r का मान -2 है। देखिए त्रिज्या माइनस का 2 है, क्यों, क्योंकि ये भी बाईं ओर है, इसलिए माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। ठीक है, बात को समझिए। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2/3 आ जाएगा, माइनस का 1/u आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 3/2 माइनस का 6 आ जाएगा। अगर हम और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 और माइनस का 1/u, और 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1/-6, माया कैंसिल हो जाएगा, माइनस का u बराबर आ जाएगा 1/6 प्लस का 2/3, माइनस का 1u सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, लासा लेंगे तो आएगा 6, तो 6 करने में 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का 1u बराबर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। इसको जब आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का u बराबर हो जाएगा 6/5, इसको आप और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा माइनस का 6/5, सॉल्व करेंगे तो u बराबर माइनस का 1.2 आ जाएगा, नहीं 5 करने में 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 1.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ पर बनेगा, 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तव में बुलबुला होगा। ठीक है, और वास्तव में बुलबुला कहाँ होगा, 1.2 सेंटीमीटर पर। समझ पाए ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। अगर आपको कहीं भी समस्या आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा चित्र वाला है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक चित्र बना है, उसी चित्र को हमें सॉल्व कर रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक क्या दिया बच्चा, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चित्र आपका दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एन बराबर कितना दिया है, एन बराबर 1.5 दिया है, तो एन जी दिया है। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ बच्चा, तो एन जी बराबर 1.5 दिया हुआ है। और कह रहा है कि बेलनाकार छड़ के सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का आकार बना दिया गया है। त्रिज्या कितना तब दिया बच्चा, तो r बराबर 2 सेंटीमीटर दिया, त्रिज्या कितना दिया है, r बराबर 2 सेंटीमीटर, चित्र में दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु है, मतलब क्या है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, u बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, कितना दिया है, u बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये किधर है, बाईं ओर है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस चिन्ह के साथ ले जाएगा, माइनस का 12। और कह रहा है प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दूसरी ओर बन रहा है, तो b का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, b का मान हमें ज्ञात करना है। अब बात करते हैं, तो चित्र में आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो कांच से वायु में जा रही हैं, तो कांच से वायु में जा रहे हैं तो यहाँ एन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एन, कांच से वायु में जा रहे हैं तो अपवर्तनांक क्या लेना पड़ेगा, हमें ये वाला अपवर्तनांक लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी वायु का अपवर्तनांक लेना पड़ेगा। तो वायु का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, 1/ng से निकालेंगे, तो 1/ng बराबर 1/1.5 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, 10 बटे कितना हो जाएगा बच्चा, 15 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, क्या जाएगा, 2/3
3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, अपवर्तन का सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अपवर्तन का सूत्र, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वही हमें बताना है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, बी की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। बात समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि देखिए प्रतिबिंब जो बन रहा है लास्ट में बन रहा है। ठीक है, वही हमें दूरी बताना है, बी का मान। अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, यानी ये अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर यानी ये माइनस 1 अपान आर। वैल्यू रख दीजिए। यानी ए का मान कितना बच्चा, तो 2/3 है। बी का मान ज्ञात करना ऐसे रहेगा, माइनस 1 अपान यू का मान कितना दिया है, तो माइनस का 12 सेंटीमीटर दिया है। यानी ए का मान 2/3 माइनस 1/आर का मान कितना दिया बच्चा, तो आर का मान देखिए माइनस का 2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि त्रिज्या बाईं ओर है। देखिए झुकाव ऐसे तो है, तो झुकाव ऐसे है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो हम हमेशा दूरियां यहाँ से तो नापते हैं, तो ये बाईं ओर तो ही त्रिज्या बना रहा है, इसलिए क्या होगा, मतलब आर बराबर कितना होगा, माइनस का 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से 2/3 भी हमारा ऐसे रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा 1/12। यहाँ सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 3 बटे माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम और सॉल्व करेंगे तो 2/3 भी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1/12 बराबर हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1/-6 आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 भी बराबर कितना हो जाएगा, 1/6, और ये पक्षांतर करके तो माइनस का 1/12 आ जाएगा। तो 2/3 भी बराबर लासा लेंगे तो 12 प्राप्त होगा, 6 दूनी 12, 12 कन्या 12, तो 2/3 भी बराबर कितना हो जाएगा, 1/12। अब बात करें 3 चौक 12, 4 हो जाएगा, बी कन्या बी माइनस 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो प्रतिबिंब फाइनल प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये हमारा राइट आंसर रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, ये ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। मतलब क्या है कि एक 12 सेंटीमीटर का कांच का खोखला गोला है, क्या कांच है, इसका व्यास क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व्यास। कह रहा है क्वेश्चन, देखो स्क्रीन पर लिखा होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले के समांतर किरणें आपतित होती हैं। मतलब इस पर कोई समांतर किरणें आपतित होती हैं, ऐसे कोई समांतर किरणें आती हैं। ठीक है, तो बात को सबसे पहले हम मुख्य अक्ष से खींच देंगे, इस पर एक मुख्य अक्ष। ठीक है, तो आप पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो अपने मार्ग से विचलित होंगी, तो विचलित होने के पश्चात ऐसे जाएंगी। ठीक है, और फिर विचलित होंगी तो ऐसे जाएंगी। ठीक है, तो जब ये कंडीशन ऐसे जाएगा तो ये बात को समझिए कि प्रकाश किरणें जब समांतर आएंगी, प्रकाश किरणें जब समांतर आ रही हैं तो एक माध्यम से दूसरे, तो यहाँ पहले प्रतिबिंब बनाएंगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जब दोबारा विचलित होंगी तब ये यहाँ से जाएंगी। ठीक है, बात को समझिए कि यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरणें क्या है, ऐसा सेम निकल जाएंगे। ठीक है, इसे तो होगा। अब जब उसके बाद ये प्रकाश किरणें यहाँ अपवर्तन होगा तो यहाँ से भी टेढ़ी हो जाएंगे, तो यहाँ से यानी प्रतिबिंब रियल प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा आई। ठीक है, तो बात को समझिए। तो यहाँ से आर बराबर, देखिए आर बराबर जो दिया है भैया, देखिए आर बराबर 6 सेंटीमीटर, आर बराबर क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 पृष्ठ मिल रहा है, एक ये पहला पृष्ठ मिल रहा है, दूसरा पृष्ठ मिल रहा है। अब आगे समझिएगा, कह रहा है अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ केंद्रित होगी, हमें ज्ञात करना है। मतलब ये अंतिम रूप में कहाँ मिलेंगी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मतलब इसको हम मान लेते हैं बिंदु, क्या मान लेते हैं, देखो ये बिंदु हमारा सी है और ये बिंदु हमारा क्या है, ये हमारा बिंदु है। ठीक है, 2 कंडीशन है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई रियल बन रहा है, यहाँ आई डैश बन रहा है, क्या बन रहा है, आई डैश ही मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले प्रतिबिंब बनाएगा, इसी प्रतिबिंब का क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो आर बराबर अपवर्तनांक जो दिया है, देखिए कांच का अपवर्तनांक मतलब एन जी बराबर क्या दिया है, एन जी बराबर दिया बच्चा 1.5 दिया है, 1.5 दिया है। और u बराबर जो यहाँ पर दिया है, u बराबर इनफाइनाइट। अगर कोई प्रकाश की किरणें समांतर आपतित होती हैं तो वो वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अनंत से आ रही प्रकाश किरणें, तो वस्तु की दूरी क्या दिया है, इनफाइनाइट दिया है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे पहले पृष्ठ के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 बार प्रकाश किरणें आपतित होंगी, पहले पृष्ठ के लिए। ठीक है, पहले पृष्ठ के लिए क्या होगा, एन जी अपान वी माइनस एन जी अपान वी माइनस, तो मान लेते हैं क्या है, वी डैश दूरी है, यहाँ से क्या है, तो यहाँ से कितने दूरी पर है, मान लेते हैं वी डैश पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, वी डैश दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो वी डैश मान लेते हैं और 1 अपान यू बराबर एन जी माइनस 1 अपान आर।
ठीक है, बात को समझिए। हम क्या मानते हैं कि पहले क्या है, पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो I डैश दूरी पर बन रहा है, ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे पृष्ठ के लिए वाला जब बनता है तब प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनता है, अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है, तो NG का मान कितना दिया बच्चा, तो NG का मान अगर हम देखते हैं तो 1.5 दिया हुआ, बटे B डैश का मान हमें ज्ञात करना है, -1/u का मान कितना दिया है, तो इनफाइनाइट दिया है, NG का मान 1.5 दिया है, -1, R का मान जो बात करेंगे तो इसके लिए देखिए, इस पृष्ठ के लिए R के लिए मान कितना दिया, 6 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, बात को समझिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 B डैश -0 बराबर कितना है, 1.5 में से एक जगह कितना बचेगा, 0.5/6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 बटे V डैश बराबर 0.5/6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, आ जाएगा 15 बटे V डैश बराबर 5/6, तो 5 करने में 5, 5 3 15, यानी V डैश बराबर कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि पहले पृष्ठ से ये जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर जो बनेगा वो कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब बात को समझिए, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा, देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए बात को समझते जाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। दूसरे पृष्ठ के लिए समझिए, अब मान लेते हैं दूसरा पृष्ठ है कहाँ, तो दूसरा पृष्ठ यहाँ है। ठीक है, और जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु हो जाएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए जो ये प्रतिबिंब है वो वस्तु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला पृष्ठ जो है वस्तु यहाँ रखा है, प्रतिबिंब यहाँ बना रहा है। अब समझो, पहला पृष्ठ जहाँ प्रतिबिंब बनाता है, पहला पृष्ठ जहाँ प्रतिबिंब बनाता है वही दूसरे पृष्ठ की वस्तु की दूरी होती है, वही क्या हो जाता है, वस्तु हो जाता है। क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, मतलब यहाँ से समझिएगा, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आभासी वस्तु हो जाएगा। समझ पाए ना, समझ पाए, तो इसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये रियल प्रतिबिंब देगा। तो यहाँ से U बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए U बराबर क्या हो जाएगा, बात को समझिए। दूसरे पृष्ठ के लिए U बराबर कितना हो जाएगा, तो समझो यहाँ तक का 12 सेंटीमीटर है और यहाँ तक का 18 सेंटीमीटर। समझिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 18 सेंटीमीटर आया, कितना आया, 18 ही तो आया, B डैश का मान कितना, 18, और यहाँ तक का जो मान है बच्चा, देखिए यहाँ तक का जो मान है, यहाँ तक का जो मान है वो कितना है, 12 है, तो ये कितना दूरी बचेगा, तो ये 6 सेंटीमीटर बचेगा, यानी 6 सेंटीमीटर की दूरी बचेगा। ठीक है, तो U बराबर 6 सेंटीमीटर और B बराबर हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ अपवर्तनांक जो दिया जाएगा वो NA लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरणें कांच से वायु में जा रही हैं, तो NA देखिए, NA बराबर क्या हो जाएगा, 1/NG होता है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो NA बराबर आ जाएगा 1/NG का मान कितना है, तो 1.5 है, तो 1.5 रखेंगे। NA बराबर हो जाएगा 10/15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, NA बराबर आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें त्रिज्या की बात करना है, तो R बराबर जो दिया है, ध्यान दीजिएगा, R बराबर इसके लिए माइनस में दिया है, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इस पृष्ठ के लिए R बराबर क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ के लिए R बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ लगा देंगे अपवर्तन का सूत्र, और जो B का मान आएगा वही हमारा फाइनल प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र क्या है बच्चा, ये समझो, वह होता है NA/V - 1/U बराबर NA - 1/R। तो NA का मान कितना दिया, तो NA का मान बच्चा है 2/3, V का मान ज्ञात करना है, -1/U, U का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, NA का मान 2/3 -1, R का मान कितना दिया है, तो R का मान जो दिया है वो कितना है, देखिए यहाँ से R का मान -6 सेंटीमीटर हो जाएगा, R का मान कितना हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर। क्यों, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि ये बाएं तरफ है। ठीक है, तो यहाँ समझिए 2/3B -1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 3/6 -18 हो जाएगा। ठीक है, 2/3B -1/6 ऐसे रहेगा, 3 में से 2 जाएगा, -1/18, माइनस कैंसिल करेंगे, इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, 2/3B बराबर 1/18, और ये पक्षांतर जब होगा तो प्लस का 1/6 हो जाएगा, 2/3B बराबर आ जाएगा 18, लासा होगा तो 18 करने में 18 और 6 18 हो जाएगा। तो यहाँ से 2/3B बराबर आ जाएगा 3 1 4/18, और 2 1 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 1 3 3 6 18 हो जाएगा। इसको जब पलटेंगे तो B बराबर आएगा 6/2, 2 3 6, यानी B बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर
प्रति बनेगा। नहीं, दूसरे पृष्ठ से देखिए, दूसरे पृष्ठ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। नहीं, दूसरे पृष्ठ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दूसरे पृष्ठ से 3 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर मतलब जो है चौथे का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर। अगर कहीं चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 ये कह रहा है एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो दिया है 20 सेंटीमीटर है। नहीं, यह बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर है। एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। यानी उसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया है, यानी एन जी बराबर कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। बात समझ पाए। और कह रहा है कि यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंट कहाँ कह रहा है उत्तल लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी आर बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, बात को समझिए। तो अगर समतल उत्तल लेंस है बच्चा तो चित्र को बताइए। देखिए समतल उत्तल लेंस क्या है, ये समतल उत्तल लेंस है, समतल उत्तल लेंस है। ठीक है, तो समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, यह बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यह बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद कह रहा है एन जी बराबर 1.5 दिया है। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें 2 पृष्ठ है। तो यहाँ से देखिए अगर मान लें समतल लेंस है, समतल उत्तल लेंस है, तो 1/f इक्वल टू जो फार्मूला होगा वो एन माइनस यानी ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, एन जी माइनस 1/r होगा। यही फार्मूला आप लगा दिया कीजिएगा। ठीक है, जब आपका समतल उत्तल लेंस होगा, समतल उत्तल लेंस के लिए 1/f इक्वल टू एन जी माइनस 1/r हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आप लगाएंगे, ये समतल उत्तल लेंस के लिए फार्मूला है अपवर्तन, तो ध्यान दीजिए। तो 1/f का मान कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। एन जी का मान कितना दिया है, तो 1.5 दिया है माइनस 1। आर का मान कितना दिया हुआ है, तो आर का मान दिया हुआ बच्चा ज्ञात करना है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा, देखिए 0.5, देखिए 1.5 में से एक जगह 0.5 20 से गुणा होगा कितना, 20 हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा 20 पंचे 100 होगा, एक अंक के बाद 10, यानी आर बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। यानी उसका त्रिज्या कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें का सलूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। मतलब द्विउत्तल लेंस की वक्रता, द्विउत्तल लेंस कैसे होता है ऐसे, तो एक होगा, देखिए एक जो होगा R1 होगा, तो R1 बराबर R2, दोनों की वक्रता त्रिज्याएं क्या हैं, समान है। कह रहा है कि एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का एन जी बराबर कितना दिया है, तो एन जी बराबर कह रहा है कि 1.5 है, 1.5 है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया है, नहीं यह बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो कह रहा है कि उनकी वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, द्विउत्तल लेंस का सूत्र जो होता है, लेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल टू n माइनस 1 तो हो जाएगा यहाँ एन जी, और यहाँ से हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये होता है फार्मूला, याद कर लीजिएगा। 1/f ब्रैकेट में होता है एन जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यानी लेंस के सूत्र से। बात समझ पाए ना। तो यहाँ से उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है। अब यहाँ बात करते हैं जो यहाँ R1 R2 दिया हुआ बच्चा, देखिए R1 और R2 दिया हुआ है। तो एक R1 देखिए ध्यान दीजिएगा, एक की वक्रता त्रिज्याएं मान लेते हैं x, यानी R1 बराबर क्या मान लेते हैं x, R2 बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का x, क्योंकि एक त्रिज्या आपकी पॉजिटिव होगी, एक त्रिज्या क्या होगी, निगेटिव होगी। क्योंकि इस पृष्ठ की बात करेंगे तो इसकी त्रिज्या इधर है और इस पृष्ठ की बात करेंगे इसकी त्रिज्या इधर है। बात समझ पाए ना, तो चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो 1/f इक्वल टू जो दिया है, 1/f का मान कितना दिया बच्चा, तो 30 सेंटीमीटर दिया है। एन जी का मान 1.5 दिया है माइनस 1, और यहाँ से 1/r1 का मान कितना दिया हुआ है x, और ये माइनस का जगह प्लस 1/x ये हो जाएगा। ठीक है, 1/30 ऐसे हमारा रहेगा, 1.5 में से जाएगा 0.5 बचेगा,
और उसके बाद यहाँ हो जाएगा गुणे 2/x आ जाएगा। देखिए एक एक कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लें क्रॉस मतलब यहाँ से 1/30 ऐसे रहेगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी x का एकन्यम x हो जाएगा और 30 एकन्यम 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या कितना होगा 30 सेंटीमीटर। अतः लिख देंगे, अतः प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या, प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होगी। बात समझ पाए ना, ये कंडीशन हमारा रहा, सोल्यूशन रहा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक चित्र बना हुआ है, कह रहा है एक मतलब क्या है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है और ये पॉइंट है और ये क्या है बी है, ठीक है। इसको ऐसे मिलाया गया है और एक पॉइंट ऐसे है, ये क्या है सी है और ये क्या है डी पॉइंट है, ठीक है। तो सी और डी पॉइंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। मतलब क्या है कि R1 बराबर 20 सेंटीमीटर है और R2 बराबर -20 सेंटीमीटर है, यानी प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेकिन हम निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह प्रपाटी नियम से तो रखेंगे। ये देखिए पहली वक्रता त्रिज्या क्या है पॉजिटिव में है, दूसरी वक्रता त्रिज्या क्या है नेगेटिव में है, ठीक है। तो R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर क्या है 20 सेंटीमीटर। कहता है लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक NG बराबर जो दिया है NG बराबर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 है, ठीक है। तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी, देखिए इसमें कई क्वेश्चन ज्ञात करना। पहला कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी नहीं एफ का मान निकालना, तो पहले सवाल लगा लेते हैं, उसके बाद दूसरे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ से अपवर्तन लेंस का सूत्र लगाएंगे, लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र एक होता है 1/f = NG-1 × 1/R1 - 1/R2, ये हमारे पास फार्मूला है। तो 1/f का मान ज्ञात करना है, ऐसे रहेगा। NG का मान कितना बच्चा 1.5 - 1 हो जाएगा। 1/R1 का मान कितना है, तो 1/R1 का मान 20 है और 1/R2 का मान क्या है -20 है, तो इस जगह प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 1.5 में से एक जाएगा कितना बचेगा 0.5 बचेगा और गुणा कराएंगे तो 2 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 2 1 कम 2 2 2 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे 1/f तो दशमलव हटेगा तो 0 बढ़ेगा, नहीं 5 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 5 1 5 5 में से हम 100 यानी f बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर रहा, ठीक है, कि f बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा ये कह रहा है कि यदि लेंस को चित्रानुसार AB के अनुदिश काट लिया जाता है, अगर हम लेंस को ऐसे AB के अनुदिश काट लेंगे तो कौन सा पार्ट प्राप्त होगा बच्चा। देखिए ये कह रहा है कि यदि, दूसरे में देखिएगा आपका यहाँ दिया हुआ स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन को कह रहा है यदि लेंस को चित्र अनुसार AB के तल के अनुदिश काट लेंगे, मतलब AB के अनुदिश से काट लेंगे, तब फिर लेंस हमारा कैसा प्राप्त हो, तो लेंस हमारा ये प्राप्त होगा समतल उत्तल लेंस प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा समतल उत्तल। और समतल उत्तल लेंस के लिए क्या निकालना है, कह रहा है समतल उत्तल लेंस तब फोकस दूरी क्या होगा, तब फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। तब फोकस दूरी के समतल उत्तल लेंस के लिए हमने एक कंडीशन बताया है। समतल उत्तल लेंस के लिए जो फार्मूला होता है याद कर लीजिएगा, समतल उत्तल लेंस के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं क्योंकि हम बनाए हुए फार्मूले रखे हुए हैं। तो 1/f बराबर होता है NG - 1/R, ठीक है। क्या होता है R होता है, क्या हो जाता है R। तो त्रिज्या जाहिर सी बात है, इसकी त्रिज्या कितना है, तो जो दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या होगी वही ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला हम वही लगा देते हैं। क्या होता है 1/f = होता है NG - 1/R हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 1/f ऐसे रहेगा। NG का मान कितना है बच्चा, तो NG का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 - 1 कितना हो जाएगा। R का मान कितना हुआ, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। R का मान कितना दिया, देखिए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई भी इधर से लेंगे तो भी सही है, इधर से लेंगे कोई एक पृष्ठ लेना है, वो दोनों को बराबर होगा। 1/f बराबर कितना हो जाएगा 0.5 कितना हो जाएगा 20, पॉइंट हटेगा दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा 1 यहाँ से 5/200 हो जाएगा। 5 के 5 5 चौक 20 कितना हो जाएगा 40, यानी कितना आ जाएगा कटेगा तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा 40, 1/40 यानी f बराबर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा दूसरा आंसर रहा, ठीक है। बात को समझिए, ये हो गया ना। अब ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे को समझने की कोशिश करिए। तीसरे में ये कह रहा है कि लेंस को फिर काटना है, ठीक है।
लेकिन यदि लेंस को CD के अनुदिश काट लिया जाता है, अगर लेंस को CD के अनुदिश काटा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लेंस को अगर CD के अनुदिश काटा जाएगा तो इसका जो चित्र आएगा बच्चा इस प्रकार से आएगा। मतलब CD के अनुदिश अगर काटा जाएगा तो चित्र ऐसे मिलेगा। ये CD है ना, C और क्या है D है। इसका मतलब ये कौन सा लेंस है, तो ये भी उत्तल लेंस है, मतलब यही वैल्यू R1 R2 वही त्रिज्या है, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, यह बराबर कितना आ जाएगा, यह बराबर जो आ जाएगा 1/f बराबर वही फार्मूला लगाएंगे। देखिए जो कंडीशन यहाँ पर घटा है, ये कंडीशन लेकर आए हैं, वही कंडीशन यहाँ आएगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या वही है, R1 बराबर भी 20 सेंटीमीटर है और R2 बराबर भी -20 सेंटीमीटर, त्रिज्या वही है ना। देखो दो पृष्ठ से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि दो पृष्ठ से मिलकर बना हुआ है और दोनों क्या है, उत्तल हैं। देखिए दोनों उत्तल हैं, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। NG का मान वही है, NG का मान वही है, कितना 1.5, ठीक है। तो इसका आप जब इसे ऐसे ऐसे करके ऐसे सॉल्व करेंगे तो यह बराबर कितना आ जाएगा, तो यह बराबर इसका भी 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके दोबारा सवाल समझ लीजिए, वही सवाल रिपीटेड है। काटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर लेंस को इस दिशा में काटा जाता है तो इसके फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनकी वक्रता त्रिज्याएं और अपवर्तनांक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ध्यान दीजिएगा, लेंस केवल छोटा हो रहा है, देखिए लेंस का साइज छोटा हो जा रहा है, लेकिन इनकी वक्रता त्रिज्या और मतलब क्या है अपवर्तनांक में कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, तो इनकी फोकस दूरी में भी कोई प्रभाव नहीं होगा। हाँ, चेंजिंग क्या होगा, चेंजिंग यह होगा कि इसके जो प्रतिबिंब की तीव्रता है वो घट जाएगी, यानी प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इतना चेंजिंग होगा, यानी प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, प्रकाश की तीव्रता घट जाएगी, ठीक है, घट जाएगी, बस यही चेंजिंग आएगा, उतना चमकीला प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। आइए